May I come in, ma'am? हमें Good morning, ma'am. Good morning, sir. Take your seat. Thank you, sir. रमेश कुमार, आप अपने बारे में बोर्ड को इंट्रोड्यूस कीजिए। कैसे इंट्रोड्यूस करें? मेरा नाम रमेश कुमार है, सर। मैम, मैं अपनी बख्तियारपुर प्रखंड से मैं आ रहा हूँ और मैं माध्यमिक श्री गणेश उच्च विद्यालय बख्तियारपुर से किया हूँ और उच्च माध्यमिक राम लखन सिंह यादव कॉलेज बख्तियारपुर से किया हूँ, सर। और मैंने BCA की पढ़ाई, स्नातक की पढ़ाई राम लखन सिंह यादव कॉलेज मगध यूनिवर्सिटी से किया हूँ, सर। ठीक है, आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस? मैं मैम वर्क एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। तो 2016 से आप क्या कर रहे थे? 2016 से मैम, जब मैं स्नातक किया तो स्नातक के बाद मैं जनरल कंपटीशन में आ गई मैम। जब मैं जनरल कंपटीशन में आया तो बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने फेस किए और बहुत सारे एग्ज़ाम का रिजल्ट हुए मैम, लेकिन पूर्ण रूप से किसी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, आप बख्तियारपुर से हैं। Yes, ma'am. ये बख्तियारपुर जगह का नाम बख्तियारपुर क्यों पड़ा, कुछ इसका रीजन? बख्तियारपुर जगह का नाम मैम बख्तियार खिलजी के नाम पे पड़ा मैम। जब बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को पुस्तकों के उस विश्वविद्यालय को ध्वस्त करके जब आ रहे थे तो वहाँ रुके थे। उन्होंने वहाँ रुकने के क्रम में बख्तियारपुर का नाम बख्तियार अपने नाम पे रख दिया मैम। तो आपको नहीं लगता है कि किसी ने हमारी संस्कृति को जलाई, जो हमारी संस्कृति थी उसको जलाए और उसके नाम पे, उस डिस्ट्रॉयर के नाम पे किसी जगह का नाम रख देना उस इंसान को सम्मान देने के नहीं है? उस वक्त मैम इसका तो विरोध नहीं किया गया मैम कि हाँ सम्मान, उस वक्त लोग विरोध नहीं किया मैम। लेकिन अभी हमें लगता है मैम कि वैसे व्यक्तियों के नाम पे वो नाम नहीं होने चाहिए मैम। मुझे जैसे वहाँ का पंच सिलभद्रा याजी जो हैं नालंदा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कुलाधिपति रह चुके हैं, उनके नाम पे होने चाहिए थे मैम। या फिर वो मगध का द्वार कहा जाता है मैम, उनके नाम पे वो होने चाहिए तो वो बेहतर होते मैम। ठीक है, आपने BCA से किया है? यस मैम। आपने BCA में क्या क्या पढ़ा है? BCA में मैम मैं कंप्यूटर का फंडामेंटल, कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किस तरीके से वर्क करते हैं, कंप्यूटर किस तरीके से प्रोसेस करता है, क्या प्रोग्रामिंग होती है मैम, नेटवर्किंग क्या होता है, यही सब। चलिए मुझे ये बता दीजिए कि नेटवर्किंग क्या होता है? नेटवर्किंग मैम एक कम्युनिकेशन है मैम, जो एक नेटवर्क को एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करता मैम। उसमें एक आता है इंटरनेट। बहुत तरीके से हम नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं मैम, जैसे लैन हो गया, वैन हो गया, इस तरीके से हम नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, इसी को नेटवर्किंग कहते हैं। नेटवर्क देखा जाता है कि कम्युनिकेशन में कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है टू सेंड एंड रिसीव द मैसेजेस। यस मैम। आप बता सकते हैं कि किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? जैसे मैम कम्युनिकेशन के लिए एक मोडेम की ज़रूरत पड़ती है मैम, जिससे कि क्या कह सकते हैं उसको, हाइब्रिड डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है और डिजिटल को सिग्नल डाटा में कन्वर्ट करके वो फॉर्मेट में भेजता है मैम। और केबल का भी यूज होता है मैम। जैसे अगर हम लैन लोकल एरिया नेटवर्किंग पे बात करें तो उसमें केबल का यूज़ होता है। जैसे USB पोर्ट हो गया मैम, उसका भी यूज़ करके हम करते हैं। और वाईफाई के लिए भी बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं मैम, राउटर वगैरह का भी यूज़ हम करते हैं। राउटर का यूज़ होता है मैम, 2 नेटवर्कों को जोड़ती है मैम। आपने 5G सुना होगा, 5G के बारे में? यस मैम। ये बताइए कि 5G के आने से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे हमें? 5G आने के फ़ायदे हैं मैम कि जो भी अभी तक मतलब कम्युनिकेशन स्किल में जो दिक्कत आ रही है 4G की वजह से, कहीं नेटवर्किंग इशू आ रही है, कहीं फास्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, उसमें हमें बेहतर बेनिफिट मिलेगी मैम। और उसके बाद मैम इससे सरकार की भी रेवेन्यू पे बेनिफिट मिलेगी मैम, क्योंकि अगर एक स्पेक्ट्रम अलाउट होता है तो उससे सरकार उससे पैसा लेती है मैम, तो उससे उनको फ़ायदा मिलेगी मैम। और अगर डिसएडवांटेज की बात किया जाए मैम, तो डिसएडवांटेज है कि जब 5G आते हैं मैम तो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी उसकी जो बढ़ा के दिया जाता है मैम, उससे हमारे बहुत बार सुने मैम कि पक्षियों की हानि होती है। पक्षियों, इससे बहुत सारे पक्षी मर जाते हैं, बहुत सारे जानवरों की भी इससे हानि होती है मैम। तो वो भी एक दिक्कत आती है मैम 5G की वजह से। और 5G और एक डिसएडवांटेज मैम 5G की वजह से जैसे हो गया कि क्राइम
क्राइम को बहुत जल्दी एक जगह से दूसरे जगह पे लोग मतलब अनैतिक चीज़ों को इधर उधर ज़्यादा ट्रांसफ़र कर देते हैं ना, उससे भी। ठीक है, आपने इसमें 5G में एक लेटेंसी वर्ड सुना होगा, ये लेटेंसी क्या है? लेटेंसी मैम, मेरे हिसाब से लेटेंसी एक होता है हाई लेटेंसी, एक होता है लो लेटेंसी, शायद दो तरीके का लेटेंसी होता है। नहीं, लेटेंसी होता क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, ये मैं पूछती हूँ। सॉरी, अभी रिकॉल नहीं कर पाता। कोई बात नहीं। रवीश कुमार। यस सर। रवीश, आपके नाम से हमारे देश में पत्रकार भी हैं। यस मैम। जानते हैं? यस सर। तो आप मुझे तो ये बताइए कि आपके नाम रवीश है, आपका नाम, और उनका भी नाम रवीश है, दोनों में कुछ समानता है? समानता पे बात किया तो ये है कि मुझे लगता है कि वो भी एक अच्छा लिसनर की तरह है, सुनते हैं, सरकार की बातों को सुनते हैं। मेरे अंदर भी एक लिसनर की तरह मैं भी बातों को सुनता हूं और एनालाइज करता हूं सर। और मैं जब उनका जब टीवी पे देखता हूं तो वो भी इसी तरीके से वर्क करते हैं, लोग बातों को पहले समझते हैं उसके बाद किसी चीज़ पे बोलते हैं। तो मेरे अंदर भी एक सुनने की मतलब एक बेहतर कि मैं सुनता हूँ किसी भी बात को अच्छे से पहले। और कोई समानता? समानता मतलब समानता अभी तो फिलहाल हम दोनों एक ही स्टेट से आते हैं, बिहार से, अच्छा। और उनका घर मोतिहारी पड़ता है। और आप में और जो पत्रकार रवीश जी हैं उनमें कोई अंतर? सॉरी तो असमानता नहीं है, समान। समझ नहीं पा रहे, ठीक है? यस सर। अब ये बताइए कि पत्रकार का लोकतंत्र में क्या भूमिका होता है? पत्रकार को सर लोकतंत्र में फोर्थ पिलर कहा जाता है सर। तो फोर्थ पिलर के ये ज़रूरत होती है, उनकी ज़रूरत ये है कि जो देश विदेश में घटनाएं हो रही है वो लोगों के बीच सही रूप में पहुंचाना, लोगों को जागरूक करना, क्या सही है क्या गलत है ये लोगों को बताना। तो यही होती है पत्रकार की भूमिका। और सरकार अगर कुछ अच्छा कर रही है तो उसे अप्रिसिएट करना, और अगर कुछ गलत करे तो उस पर से सवाल करने से। मैंने रवीश कुमार से कई बार सुना है ये शब्द का प्रयोग करते रहते हैं, ये गोदी मीडिया, ये क्या होता है? गोदी मीडिया से, गोदी मीडिया वैसे मीडियाओं को कहते हैं जो ऐसे तो लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है जो सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है सर। जो लगता है उन्हें कि जो सरकार को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार के विरोध में ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो वैसे मीडिया को एक नाम दे दिया गया है गोदी मीडिया, जो सरकार को विरोध नहीं कर पा रही या सही चीज़ को नहीं दिखा पा रहे हैं, तो उनको कहा गया गोदी मीडिया। तो आपके अनुसार क्या लग रहा है कि पत्रकार को सरकार का विरोध करना चाहिए या सरकार का सपोर्ट करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है एक निष्पक्ष तरीके से पत्रकार को पत्रकारिता करना चाहिए, जिसमें कि अगर सरकार सही है तो उनका सपोर्ट करना चाहिए, और अगर सरकार गलत है तो उनसे सवाल करना चाहिए, जिस विभाग में भी वो गलत है उनसे वो सवाल करना चाहिए। तो आप कौन कौन सा न्यूज़ चैनल देखते हैं? मैं ज़्यादातर NDTV ही देखता हूँ, और कोई न्यूज़ चैनल? और कोई आज तक। आज तक। तो ये NDTV और आज तक में आपको कुछ अंतर नज़र आ रहा है या फिर एक समान पत्रकारिता की दुनिया में ठीक है? कुछ तो अंतर दिखता है सर, जैसे डिबेट की जगह पे जहाँ तक हम NDTV में ज़्यादातर प्राइम टाइम रवीश कुमार को ही देखते हैं सर। तो जब प्राइम टाइम देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा निष्पक्ष तरीके से बात हो रही है। कोई भी चीज़ सरकार को जो सही कर रहे हैं उनके सपोर्ट में है, सरकार जो गलत कर रहे हैं वो एक स्टैंड ले पा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं और सब मीडिया पे तो ज़्यादातर डिबेट का ही इशू चलते रहते हैं, किसी भी मुद्दा को लेकर के डिबेट करते रहना वो मुझे अच्छा नहीं लगता। पत्रकारिता होती है कि आप सही चीज़ को बताइए जो भी है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा होता है कि बस डिबेट में आपसी मतलब क्या बोलते हैं आपसी भावनाओं को रखी जाती है, सरकार की भावनाएं ज़्यादातर नहीं रखी जाती है। ये बताइए, अभी जो देश में पत्रकार भूमिका में है तो क्या लग रहा है कि पत्रकार, ओवरऑल पत्रकार की बात कर रहा हूँ, जो मतलब अपना कार्य सही तरीके से कर रहे हैं या आपको कुछ लग रहा है कि कुछ सुधार होना चाहिए? ये सब कुछ सुधार होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर पत्रकारिता हमारी सही तरीके से काम कर रही होती
तो आज हमारा पत्रकारिता का स्टैंडर्ड 159 प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150 की स्थिति पे नहीं होती अगर अच्छे तरीके से काम कर रहे होते, क्योंकि हमारे बहुत से पड़ोसी देश हैं जिनकी पत्रकारिता हमसे बेहतर है। तो अगर वर्ल्ड लेवल पे भी देखा जाए या भारत लेवल पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक बुराई है। आप बख्तियारपुर में रहते हैं। यस काला दियरा वहाँ पर कोई जगह है। यस, काला दियारा है। क्या एक काला दियारा कह सकते हैं, एक दियारा क्षेत्र है सर जहाँ लोग मतलब बाढ़ की समस्याओं से जूझते रहते हैं। ऐसे तो डायरेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते सर क्या है। दियारा किसको कहते हैं? दियारा उसे कहते हैं सर जहाँ मतलब सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। आप बीसीए किए हुए हैं यस और एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके भी लोग जाते हैं। इंजीनियरिंग की जब पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियर बनते हैं। आप बीसीए करके जाते हैं, तो दोनों का पढ़ाई में क्या अंतर है? पढ़ाई में अंतर है सर, मुझे जहाँ तक है कि ये 3 साल की मेरी कोर्स होती है और जो बीसीए इंजीनियरिंग जो बीटेक करके जाते हैं उनकी 4 साल की कंप्यूटर में कोर्स होती है सर। उनको हमें कहीं ना कहीं डेटाबेस प्रोग्रामिंग C++ तक की ही जानकारी दी जाती है, उन्हें उनसे भी कहीं ऊपर की जानकारी दिए जाते हैं सर। ये एक डिफरेंस आ जाते हैं। हमको हमारे स्टडी में उनके स्टडी में इक्विवेलेंट जब हम MCA करते हैं तो कुछ समानताएं आती हैं। जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है तो दोनों में क्या अंतर है? सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं सर जो कि जिसे हम देखते हैं, उसे हम छू नहीं सकते, उस पर हम सिर्फ वर्क करते हैं। हार्डवेयर उसे कहते हैं सर जिसे हम टच करके अपना मतलब कुछ भी फाइल को उस पर अपलोड करते हैं। जैसे हार्डवेयर में सर कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इस तरीके का डिस्प्ले हो गया। जैसे सॉफ्टवेयर जो बनता है तो कौन बनाता है? आप लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं? सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं सर वो एक प्रोग्रामर होते हैं, हम लोग भी बनाते हैं सर सॉफ्टवेयर। तो वो एक जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। मान लीजिए कि आप बीसीए किए हुए हैं यस और आप नौकरी में जाते हैं, यस। तो आप एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर के रूप में कंप्यूटर आपकी क्या मदद करेगा? जैसे सर जैसे एम परिवहन ऐप हो गया सर, अगर वो सिस्टम में एम परिवहन ऐप है तो हम उसे आसानी से यूज कर सकते हैं सर। जैसे वर्कशीट वगैरह के प्रॉब्लम, जैसे कहा जाता है कि हम लोग को टोटल दिन का कलेक्शन जो फीडबैक करना है वहाँ हम आसानी से उसे वर्कशीट पे ऐड कर सकते हैं, एक कैलकुलेटर की तरह यूज करके उसे प्रयोग कर सकते हैं। ये MS ऑफिस का MS एक्सेल में हम यूज कर सकते थे। और जैसे CCTV जो ऑपरेट होते हैं, कभी कभी होते हैं कि गाड़ी आ रहे हैं और स्पीड में चले जाते हैं, उनको रोका गया लेकिन नहीं रुकते, तो उस तरीके से हम उस CCTV को अपने स्तर से भी उसको देख सकते हैं कि गाड़ी फास्टैग यस का नाम सुने? यस क्या सर। है? फास्टैग सर एक कार्ड दिया जाता है सर, जिससे कि एक पेमेंट कार्ड है। जब भी गाड़ी टोल प्लाजा पे रुकते हैं तो वहाँ पे उनका जो आने जाने का जो भाड़ा होता है वो जो पथ पे चलने का जो टैक्स होता है उनसे वो डिडक्ट किया जाता है सर। तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट बैंक से कनेक्ट होते हैं, वो बार कोड उस पर लगे हुए रहते हैं सर। तो वो बार कोड को रीड करके जितना भी आज वो किराया होता है उसे डिडक्ट किया जाता है, उस उनके अकाउंट से काट लिया जाता है। ठीक। आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या क्या है? मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट सर सर्विस, मैं किसी भी सर्विस को अपने समय पे करने की कोशिश करता हूँ। मैं एक अच्छा लिसनर हूँ, मुझे टीम वर्क पसंद है और मैं ये करता भी हूँ। मुझे कोई एग्जांपल दीजिए जिससे आप ये तीनों खूबी एक ही उसमें प्रूव हो जाए कि आप में ये तीनों खूबियाँ हैं। जब मैं प्रोग्रामिंग कर रहा था, प्रोग्रामिंग C++ का प्रोग्रामिंग कर रहा था, तब मुझे एक टास्क दिया गया था कि आप घर से ये टास्क करके आइए। जो भी बच्चे करके आते हैं तो उन्हें मतलब या अगर जो नहीं करके आते उन्हें समझाना होता है। तो मैंने जब वहाँ आया तो बहुत सारे बच्चे ने करके आया था, उसमें मैं भी करके आया था। जब मैम चेक की तो बोली गई कि जो भी बेहतर समझा सकते हैं वो समझाएं। तो मैं गया और मैं एक बेहतर तरीके से अपने दोस्तों को समझाया जिससे कि उन्हें समझ में आई, और उनकी बातों को भी मैं सुना कि क्या परेशानी उनके बीच आती है, तो वो भी मैं सोल्व करने की कोशिश की। बहुत बढ़िया, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। जा सकते हैं। आ जाइए। आ जाइए फीडबैक के लिए।
आपके पास नॉलेज है, हाँ, यस और आपकी आवाज़ का जो वॉल्यूम है वो भी सही है, ऑडिबल वॉल्यूम है आपका, और काफ़ी अच्छा आपने जवाब दिया। यस पर थोड़ा हैंड मूवमेंट कम कीजिए। यस। हाँ, आप ड्रेस क्या पहन के जा रहे हैं इंटरव्यू के दिन? ये वाइट शर्ट मैम और एक ब्लैक पैंट खरीदना है मैम, और शूज़ मेरा ये है, देख सकते हैं, ये मेरा शूज़ है। हाँ, शूज एकदम सही है, पॉलिश कर लीजिए। अब ये बेल्ट मैम ब्लैक हाँ, ब्लैक वो कलर। ठीक हाँ, है। ब्लैक। मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि जो आपका ये लॉकेट दिख रहा है, यस मैम, हाँ, इससे ज़्यादा बेटर है कि आप एक टाई लगा लें यस मैम, और अच्छा लुक आपका आएगा। यस मैम। बाकी सब आपको बहुत अच्छा है सर। आप ठीक, बहुत अच्छा है। ठीक है। सर अपने तरीके से कोई सवाल कर सकते हैं? हाँ, एकदम पूछिए। सर जैसे मेरे लुक का बात है, तो मैं आज ही शेविंग करवाया मैम, तो मुझे लग रहा था ये जो मूंछ है वो रखें या नहीं रखें, ये कंट्रोवर्शियल था, तो मुझे लगा कि रखना चाहिए, डिफेंस में जा रहे हैं तो हटा दें, क्या रखें। नहीं, मुझे नहीं, लगा- सवाल है, कोई कोई अच्छा बात लुक है, मूंछ के साथ अच्छा लुक। जैसे एक और बात मैं इसे हटा दूंगा, मतलब नहीं याद रहा इसे हटाने के लिए, लेकिन मैं सोच रहा था कि टाई मैं नहीं लगा पाऊंगा, मुझे अनकंफर्टेबल महसूस होता है कभी कभी। क्या 15 मिनट के लिए नहीं लगा सकते? 15-20 मिनट के लिए? वहाँ सर जो होता है ना कि अनकंफर्टेबल अगर 1 मिनट के लिए भी फील किया तो सही जवाब नहीं दे पाएंगे सर। तो आप एक अभ्यास करके देखिएगा, यस अगर तब नहीं होता है तब इसको हटाइएगा। यस मैम, मैं इसको फॉलो तो करूँ। मैं किसी भी रिलीजियस चिन्ह को हटाने के लिए मैं नहीं समर्थन नहीं, में नहीं वो बात नहीं मैम, वो रिलीजियस चीज़ की बात नहीं मैम, वो हम समझ रहे हैं मैम, वो चीज़ हम टाई इसको लगा के और देखेंगे। देखिए, आप इंटरव्यू फिर से देके देखिएगा, अगर आप कंफर्टेबल रखते हैं तो ठीक है, वरना फिर आपको जैसा सुविधा हो। Yes. वहाँ एसी रहता है रूम में, अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। अच्छा ठीक, अच्छा सर ये शर्ट ठीक है, सब ठीक है। हाँ, sure. थैंक यू।